शव घर। शहर के बाहर एक पुराना शव घर था, जहां बरसों पहले दुर्घटनाओं और हत्याओं में मारे गए लोगों के शव रखे जाते थे। कई साल पहले वहां काम करने वाले चौकीदार की रहस्यमयी मौत हो गई थी और तब से उस जगह को वीरान छोड़ दिया गया। कहते हैं रात के अंधेरे में वहां से अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी के रोने की, कभी किसी के हंसने की और कभी बर्फ की मोटी तख्तियों के खिसकने की। 3 कॉलेज के लड़के अमन, जतिन और रोहित मजाक और साहस दिखाने के लिए एक रात उस शव घर में घुस गए। कहो तो कैमरे में सब रिकॉर्ड कर लें, फिर सबको दिखाएंगे कि यहाँ कुछ नहीं है, जतिन ने हंसते हुए कहा। दरवाज़ा खोलते ही ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर पुराने स्ट्रेचर, खून से सनी सफ़ेद चादरें और बर्फ से जमे लोहे के बॉक्स पड़े थे। रोहित ने धीरे से कहा, ये जगह ऐसा लग रहा है जैसे कोई अब भी हमें देख रहा हो। तभी एक बॉक्स अपने आप धड़ाम की आवाज से खुल गया। अंदर से किसी की जली हुई लाश बाहर गिर गई। उसकी आंखें आधी खुली थीं और होठों से कराह निकल रही थी। मुझे जलाया क्यों? अमन के हाथ से कैमरा गिर गया। तीनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो चुका था। कमरे की लाइट्स झिलमिल करने लगीं। हर बॉक्स से अलग अलग लाशें बाहर गिरने लगीं। कुछ के सिर कटे हुए थे, कुछ की आंखें नहीं थीं और कुछ आधे सड़े हुए। लेकिन सबसे खतरनाक था वो, जिसकी गर्दन पर रस्सी लटकी थी और जो अब हवा में तैरते हुए उनकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आवाज़ गूंजी, ये शव घर सिर्फ मृतकों का नहीं, बल्कि जिंदा लोगों की आत्माएं भी यहाँ कैद करता है। अब तुम कभी बाहर नहीं जा पाओगे। रोहित ने हिम्मत करके खिड़की तोड़नी चाही। जैसे ही उसने हाथ मारा, खिड़की के शीशे में उसका चेहरा दिखा, लेकिन वो चेहरा उसका नहीं था। वो एक सड़ा हुआ, खून से लथपथ शव का चेहरा था। अगले ही पल उसी शीशे से हाथ निकलकर उसकी गर्दन पकड़ लिया। जतिन और अमन चिल्लाते रहे, लेकिन शीशे ने रोहित को अंदर खींच लिया। उसके बाद वहां सिर्फ खून की धार बची। अमन और जतिन भागते भागते फिर उसी दरवाजे के सामने पहुंचे। दरवाज़ा अब खुला था। दोनों ने बाहर छलांग लगाई और राहत की सांस ली। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजे के अंदर वही शव खड़े थे, हंसते हुए, हाथ हिलाते हुए। और सबसे आगे खड़ा था रोहित, जिसकी आंखें अब लाल जल रही थीं। उसकी फटी आवाज बाहर आई, अगला नंबर तुम्हारा है। अगली सुबह लोग जब उस शव घर के बाहर पहुंचे तो अंदर किसी का नामो निशान नहीं था, लेकिन बर्फ के बॉक्स पर 3 नाम खून से लिखे हुए थे, अमन, जतिन और रोहित।